बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार ना कोर्ट के सामने रख पाई है, ना देश के सामने रख पाई है। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके ऑफिस में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव में छापा मारा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबूत की तो जरूरत नहीं है। 1 रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के बिना उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिर से यही कहानी संजय सिंह जी के साथ गढ़ी जा रही है। कल ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे। 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे। घर का एक एक हिस्सा छान लिया, एक एक अलमारी देख ली, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रमाण उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है। हम पिछले 2 दिन से जो दिल्ली में ही देख रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश में देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको चुप कराने की, मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली में अनेकों सीनियर जर्नलिस्ट के घरों में, ऑफिसेज में रेड हुई। उनको दिन भर के लिए डिटेन किया गया, उनके फोन सीज कर लिए गए, उनके लैपटॉप सीज कर लिए गए। हमने परसों शाम को देखा कि जब टीएमसी के सांसद अपनी आवाज उठाने के लिए कृषि भवन जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलने जाते हैं, तो उनको घसीट घसीट कर वहां से निकाला जाता है। और कल संजय सिंह, जो इस देश के संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे बुलंद आवाज हैं, कल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण कोई भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी का कारण संजय सिंह घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरात तो है नहीं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ईडी को मिला तो है नहीं। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है। पहले उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया कि देश के संसद में वो अपनी आवाज ना उठा पाए। लेकिन संजय सिंह ऐसी धमकियों से डरने वालों में से तो नहीं है, इसलिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त हैं, उनके खास दोस्तों को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उनके खास दोस्त कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, इस खास दोस्ती और उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संजय सिंह की इस बुलंद आवाज को शांत नहीं कर पाए, चुप नहीं कर पाए, डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, 1 साल तक जेल में रखा, आज आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक एक कार्यकर्ता में जब तक आखिरी सांस है, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं शुड नॉट टेक इट्स कोर्स, ये तो बौखलाहट का मामला है। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार यह सवाल भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है। बंधुगण, आखिरकार ये शराब घोटाला क्या है और ये जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह जी की, ये क्यों हुई है? आप सभी जानते हैं 2022 में शराब घोटाले को लेकर, ये जो लीकर स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर, इस शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक केस दर्ज किया था। क्योंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, और जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय अर्थात जिसको अंग्रेजी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कहते हैं, वह भी केस दर्ज करता है। और चूंकि यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी इसलिए ईडी ने भी केस दर्ज किया। कई लोग इसमें जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, कुछ अधिकारी भी इसमें जेल में गए हैं, और कुछ पूरे प्रक्रिया में घोटाले में जुड़े हुए थे वो भी जेल में गए। आप सभी जानते हैं कि कुछ व्यवसायी जो जेल में गए थे, कुछ बिजनेसमैन जो जेल में गए थे एक्साइज स्कैम में, शराब घोटाले में, उनमें से एक दिनेश अरोड़ा थे। आगे चलकर दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मैं गवाही दूंगा, मैं अप्रूवर बनूंगा, वो अप्रूवर बने।
और जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बने तो जिस प्रकार की बातों को उन्होंने सामने रखा वो आज पब्लिक डोमेन में है। मैं जो भी कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा, मेरे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो किसी और ने मुझे बताया है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है दैट दिनेश अरोड़ा टर्न्ड इनटू एन अप्रूवर। एक बार अप्रूवर बनने के पश्चात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों की खुलासा की। किन बातों की खुलासा दिनेश अरोड़ा ने की? दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर है उसने कहा 2020 में 2020 में संजय सिंह जी ने फोन किया दिनेश अरोड़ा को और संजय सिंह जी ने मुलाकात की दिनेश अरोड़ा के साथ। दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में, उनको संजय सिंह जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है, आप रेस्टोरेंट और बार वालों से बात करो और आप देखिए किस प्रकार से इस बात को लेकर पैसा इकट्ठा करने का काम दिनेश अरोड़ा ने पूरे दिल्ली में बिजनेसमैन और बार के जो सदस्य थे उनको लेकर, उन्होंने रेस्टोरेंट और बार के जो लोग थे उनको लेकर एक मोटा माल इकट्ठा दिनेश अरोड़ा ने किया। और केवल संजय सिंह इन्वॉल्व ऐसी बात नहीं है, संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से भी मिलवाया और बाद में लाखों में पैसा कलेक्शन करके ये पैसा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के हवाले दिनेश अरोड़ा ने किया। बदले में क्या? बदले में दिनेश अरोड़ा को क्या मिला, जिसको अंग्रेजी में क्विड प्रो को कहते हैं। आप अगर चार्जशीट पढ़ेंगे तो दिनेश अरोड़ा खुद स्वीकार करते हैं कि उनका कोई मामला एक्साइज डिपार्टमेंट में फंसा हुआ था। सम ऑफ हिज इश्यूज वर स्टक इन द एक्साइज डिपार्टमेंट। और बदले में दिनेश अरोड़ा ने कहा मैंने मोटा माल इकट्ठा किया है, ये पैसा मैंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिया है संजय सिंह के कहने पर, तो मुझे इस एक्साइज के केस से निकाला जाए, मुझे इस एक्साइज के काम में मदद की जाए। मनीष सिसोदिया ने संजय सिंह के कहने पर एक्साइज के केस में मदद करते हुए दिनेश अरोड़ा को मदद दिया। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से एक क्विड प्रो को का मामला बनाया गया, किस प्रकार से इस विषय को एक दूसरे के लिए मदद की गई। बंधुगण, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी जब जनवरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने, ईडी ने संजय सिंह के नाम को अपने चार्जशीट में दाखिल किया, चार्जशीट में लगाया, उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा। आपको याद होगा संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ईडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्जशीट में लिखा है। केवल संजय सिंह नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि संजय सिंह ने हड़का दिया ईडी को, पैंट गीली हो गई इत्यादि इत्यादि। मगर वास्तविकता यह थी कि ईडी ने संजय सिंह जी के नाम को अपने चार्जशीट में 4 जगह लिखांकित किया था। द ईडी हैड पुट द नेम ऑफ संजय सिंह एट 4 प्लेसेस, जिसमें से 3 जगह सही था, 1 जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था, जिसको कि कोर्ट में ईडी ने कहा कि 3 जगह जो संजय सिंह के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है। उसके बावजूद जिस तरह का ड्रामा संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, यह सब आप देख सकते हैं। आपके सामने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये झूठ बोल रहे थे कि ईडी के चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। ये शराब नीति आखिरकार क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, मगर कल मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है तो घर से टूटी, बकेट, जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और आज मैं सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर हो रहा है। As far as the incriminating documents that have been procured from the house and the premises of Sanjay Singh is concerned, as far as media sources are to be believed, they say that these documents are going to increment, these are going to, in fact, ये फंसाएगी, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये जो प्रश्न बीच बीच में उठाते हैं और कहते हैं कि आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, आज इन्होंने फलाने को गिरफ्तार कर लिया, कल हो सकता है इसको गिरफ्तार कर लिया, क्यों नहीं? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और कानून में साधारण था असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती। पहला छोटा चोर पकड़ा जाता है, उसके घर से फिर कागज निकलता है, फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था, उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है, और अंततोगत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है। इस कारण से इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिए कि किसी को छोड़ा जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं इस शराब घोटाले में, क्योंकि इसमें करोड़ों के राजस्व की नुकसान हुई, करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मुझे याद है, जहां तक ये शराब घोटाला है, 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति
न्यू एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाया था और 17 नवंबर 2021 को इसे लागू किया गया था। 17 नवंबर 2021 उस समय खुद अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पूरे विश्व में इस प्रकार की शराब नीति कहीं नहीं होगी, राजस्व आगे बढ़ेगा, हम माला माल हो जाएंगे। पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि बोतलें तो ज्यादा बिकी, पैसा कम आया। ऐसा आप बताइए दुनिया में कहीं आपने सुना है? शराब की बोतल ज्यादा बिके और पैसा और राजस्व कम आए, ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। ये पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ। न खाऊंगा न खाने दूंगा। हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी आप ये भूल गए और जिसने खाया है उससे निकलवाऊंगा। बहुत बहुत